भारत की आज़ादी के बाद से भारत और मालदीव के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन जब से मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, भारत और मालदीव के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। मोहम्मद मोइजू जब से मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, तब से एक ही जिद पकड़ कर रखी हुई है, मालदीव से भारतीय सैनिकों को किसी भी कीमत पर निकालना है। जबकि मालदीव में 70 से लेकर 100 के बीच में ही भारतीय सैनिक मौजूद हैं। कोई इतना बड़ा खास नंबर नहीं है जिससे मालदीव की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता हो, और वो भी भारत ने कुछ बेसिक चीजें मालदीव को यूज करने के लिए दी हुई हैं, जैसे कि 2 एडवाइन लाइट हेलीकॉप्टर, एक डॉर्नियर विमान और ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल, जिनको ऑपरेट करने के लिए भारत के सैनिक मालदीव में रहते हैं। और इससे सबसे ज्यादा फायदा मालदीव के आम लोगों को होता है। मालदीव छोटे छोटे टापुओं से बना हुआ देश है, तो मालदीव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समुद्री मार्ग अपनाया जाता है, या फिर इमरजेंसी होने पर हवाई मार्ग अपनाया जाता है, जिससे भारतीय विमानों का उपयोग एयर एम्बुलेंस के तौर पर किया जाता है। और भारत की सेना मालदीव के आम लोगों की रक्षा करने की कोशिश करती है। लेकिन मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव ने इस पर रोक लगा दी थी। बिना मालदीवियन सरकार के आदेश के ये विमान उड़ान नहीं भर सकते थे। इसी बीच खबर आई कि मालदीव के 13 साल के बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ी। लेकिन मोहम्मद मोइजू की सरकार ने इस बच्चे के इलाज के लिए भारतीय विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण उस 13 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। इस घटना के बाद मालदीव के आम लोग भी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते नजर आए, और लगता है मालदीव की सरकार भी अब झुकती नजर आ रही है। जो सरकार अब तक कह रही थी कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकल जाना चाहिए, और भारत के पीएम को लेकर भी अपशब्द कहे थे, उस मालदीव की सरकार ने अब कहा है कि हम चाहते हैं कि मालदीव में कोई भारतीय सैनिक नहीं रहे, लेकिन भारत अपना सिविलियन स्टाफ मालदीव में रख सकता है। मालदीव की ओर से बयान आया है कि मालदीव की सरकार को भारत के नागरिक या गैर सैन्य कर्मचारियों से कोई आपत्ति नहीं है, और इसे भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि पहले लग रहा था कि मालदीव भारत के सैनिकों को निकालकर चीन के सैनिकों को भारत के सैनिकों की जगह रखेगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती। लेकिन इस न्यूज को सुनने के बाद भारत को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। बाकी क्या होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।